हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं के फिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है नाम आपको क्लियरली दिख रही होगी। अगर बात करें दिन की हाई की तो 921 रुपये का दिन का हाई बना। दिन की लो की बात करें 884 रुपये का लो बनाया था इसने। क्लोजिंग प्राइस की बात करें 892 रुपये के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। तकरीबन 3% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर आज के दिन नोटिस की गई है। अगर रुपीज़ के अंदर बात करें 27 रुपये की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 29 अप्रैल 2026 को इसके क्वार्टर्स के नतीजे आने वाले हैं। अगर पोर्टफोलियो में आपके स्टॉक्स हैं तो कहीं ना कहीं इस डेट को इसके क्वार्टर्स के नतीजों को एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा, तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। जो भी डाटा पब्लिकली अवेलेबल है सेम डाटा आपके साथ यहाँ पर शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस की चर्चा कर लें। परफॉर्मेंस यहाँ पर देखिएगा लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग की चर्चा करें तो देखिएगा 18 एनालिस्ट से कवर किया है। 89% की रेटिंग्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग चार्ट पर चर्चा करें, देखिएगा 1 डे टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा रखा है। चार्ट के ऊपर कुछ पैटर्न्स आपको नजर आते हुए दिख रहे हैं। ये सारे पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर की हेल्प से ड्रॉ आउट किए। सबसे पहले इसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ आज के दिन वॉल्यूम की। तकरीबन 17 लाख के आसपास के वॉल्यूम नोटिस की गई है। साथ ही साथ डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें, यानी कितनी डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई है, तकरीबन 45% की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई है। अगर इस स्टॉक्स की हम लोग बात करें 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 952 रुपीज़। करंट प्राइस की बात करें, करंट प्राइस है 892 रुपया। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं अपने 50 DMA के काफ़ी नीचे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। क्वार्टर्स के नतीजे को आने दीजिए, क्वार्टर्स के नतीजे को चेकआउट करिए, तभी किसी तरह के डिसीजन दीजिएगा। अगर हो सके तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। अगर चार्ट पर चर्चा करें यहाँ पर तो देखा जाए लगातार इसके अंदर लोअर हाई का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो एक फ्रेश बॉटम बनाने की कोशिश की है तकरीबन 860 रुपये के आसपास। अगर समय में थोड़ा पीछे जाकर चर्चा करें, यानी कि मैं आपको लेके आया हूँ साल 2024 के अंदर, यानी कि आज से 2 साल पहले। तो इस लेवल्स की हम लोग बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 840 रुपये का जो लेवल्स था, एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल्स आता हुआ दिख रहा था। तो मैं भी कहीं ना कहीं अगर नीचे यहाँ से आता भी है तो ये लेवल्स हमारे लिए अच्छा सपोर्ट के तौर पर आता हुआ दिख सकता है। मैं किसी भी तरह की सॉलिडिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। इसलिए आपको सोच समझ के काम करना है, क्योंकि मैं बात करूँ अगर किसी ने ऊपर के लेवल पर खरीदारी की होगी उन्हें अभी भी काफ़ी बड़ी लॉस होती हुई दिख रही होगी। अगर इस स्टॉक्स के अंदर मैं बात करूँ फंडामेंटल्स को लेकर तो फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट कहीं ना कहीं इसके अंदर अभी प्रेशर बनी हुई है। इस वजह से इस स्टॉक्स के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर अप साइड में हम लोग बात करें तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं जिसकी रेंज आती हुई दिख रही है तकरीबन 1000 रुपये के आसपास, ये लेवल्स हमारे लिए ऊपर के तौर पे एज ए रेजिस्टेंस लेवल्स के तौर पर देखने को मिल रही है। अगर इसके ऊपर निकालता है तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। अदरवाइज कहीं ना कहीं इसके अंदर अभी और काफ़ी समय हमें देखने को मिल सकती है। अगर इस स्टॉक्स के अंदर मैं बात करूँ प्राइस फोरकास्टिंग को लेकर तो यहाँ पर देखिएगा 16 एनालिस्ट से कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 1572 निकलता हुआ रहा है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें 1010 रुपये निकलती हुई आ रही है। करंट प्राइस की बात करें 892 रुपये है। तो देखा जाए मिनिमम एस्टिमेट से भी ये 13% नीचे अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसलिए आपको सोच समझ के काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। साथ ही साथ अगर इसके अंदर हम लोग टेक्निकल्स की बात करें, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू यहाँ पर देखिएगा सेल का इंडिकेशन हमें आता हुआ दिख रहा है। अगर ऑसिलेटर की बात करें, ऑसिलेटर यहाँ पर न्यूट्रल नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहा है। इस लेवल्स को देखकर आपको जल्दबाजी नहीं करना है। ये एक सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्शन है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेल का रिकमेंडेशन आ रहा है तो आपको सेल कर देनी है। इस गलती से आपको बचना है। सारे पैरामीटर्स को एक बार चेकआउट करिएगा, तभी किसी तरह के डिसीजन लीजिएगा इस स्टॉक्स के अंदर।